हेलो बच्चों, तो कक्षा 11वीं यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सेट बी विज्ञान आप सभी का जो पेपर होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन विद पेपर के साथ आ चुका है ना। और जो कक्षा 9वीं का पहले का आपका संस्कृत का पेपर डाला था वो पूरे बच्चों के कमेंट्स बिल्कुल भरे पड़े हैं कि भैया आपने जो सॉल्यूशन दिया पेपर बिल्कुल फाड़ के आ गए थे, है ना। लास्ट टाइम पर क्या हुआ था कि तुम लोगों को मैंने 3 बजे ही प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जो तुम्हारा 9वीं का पेपर होने वाला है उसकी पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य समीपता होती है, ठीक है। तो वो होती है जो एक पदार्थ होता है, मतलब कोई भी अगर तुम पदार्थ लो, ठीक है, कोई भी चीज़ लो तो उसकी जो अवस्था होती है वस्तु की एक निश्चित आकार और एक स्पष्ट सीमा में वो कैसी हो जाती है, नगण्य, ठीक है। जो जिसे बोलते हैं इनवैलिड टाइप हो जाती है, संपीड़ता होती है। तो वो कौन सा पदार्थ होता है, द्रव्य नहीं, द्रव्य नहीं होता है, गैस भी नहीं होता है, जल ठोस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। विलयन की जो एक परिभाषा होती है, जो जिसे हम बोलते हैं विलयन, क्या होता है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो सीधे सीधे तुमसे परिभाषा पूछ ली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा इसमें दिया नहीं गया है, तीसरा हमारा कटा हुआ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखो इनके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, अभी ये जो जे थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, तो इसका आंसर तो थॉमसन है। लेकिन बच्चों तुम लोग एंटर कर चुके हो इलेक्ट्रॉन वाल्यू क्वेश्चंस की दुनिया में। अब यहाँ से तुम्हें ये नाम क्लास 12 आगे जाके बहुत याद, मतलब तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें पर्सनली एडवाइस दूंगा कि जो पेरियोडिक टेबल अच्छे से अभी याद कर लेगा उसकी केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन, इतनी बेस्ट रहने वाली है ना आने वाले टाइम में। अभी जो क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे परेशान होते हैं कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो उन जैसे अभी ये जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये है केमिस्ट्री, है ना। तो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तुम लोगों की कब समझ आएगी, जब तुम लोग अपनी पेरियोडिक टेबल खास करके बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। क्योंकि केमिस्ट्री का जो बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री का किंग बोला जाता है पेरियोडिक टेबल को। अगर तुम्हें पेरियोडिक टेबल आती है, तुम्हें आगे चल के तुम IUPAC नाम सीखोगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें पर्सनली एडवाइस देता हूँ एज अ भैया कि पेरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लेना, पूरी जान झोंक देना पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। ऐसे रट जानी चाहिए तुम्हें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोजकर्ता, जो कोशिका होती है ना उसकी खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आप सभी के यहाँ, जिसके यहाँ सेट बी आता है उनके यहाँ ये आना कन्फर्म है। सेट बी के एक और पेपर है, सेट ए का और सेट बी का एक और पेपर है, बस उसे कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे लिए कंप्लीट है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है, और हाँ बिल्कुल अपडेटेड रहना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल ज्वाइन कर लो, है ना। सब में तुम्हें क्या होगा, पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही अगर कोई अपडेट आएगा तो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक का कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। 5 जनत्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, तो वो किया था विक्टेटन ने, ठीक है, वही टेकर भी बोल सकते हैं। और वेग का SI मात्रक क्या होता है, मिली पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का, इसमें है भार, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्य बराबर बल गुणे क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या करता है, विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, कौन सा, कोलाइड। टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 यानी कि 35.5 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। आहार नली में अनैच्छिक
पेशियाँ पाई जाती हैं। जो आहार नली होती है ना, उसमें अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सही जोड़ियों के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की वैली। ठीक है, ग्लाइसोसोम क्या है? ग्लाइसोसोम का निर्माण। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या है? तो वो है जीवाणु। ठीक है, सब में टिक किए गए हैं। उसके बाद तुम्हारा ये हो जाता है वर्मी कंपोस्ट, तो ये हो जाएगा केंचुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा चौथा वाला, तो चौथा वाला हो जाएगा कलाजर, तो इसका नील हरित शैवाल इसका एड्स में आ जाएगा जहाँ तक। ठीक है, ये अभी मैचिंग जो सही जोड़ियाँ हैं ना, ये अभी इसका कंफर्म नहीं पता चल पाया है। चलो ये यहाँ पर नहीं कंफर्म है गाइस। इसका तुम्हारा अब हो जाएगा जो पहला अपना हो गया आत्महत्या की बैली, दूसरा हो गया लाइसोसोम का निर्माण, एंटीबायोटिक हो गया जीवाणु, कालाजार का हो जाएगा लोम्समिया। ठीक है, लस्मोमिया भी बोल सकते हैं, लोस्मिया भी बोल सकते हैं, है ना, लेस्मानिया भी बोल सकते हैं। इसके कई सारे प्रोनाउंस ही होते हैं। इनको ना इंग्लिश में इनके वर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ वाले का वर्मी कंपोस्ट, तो इसका केंचुआ हो जाएगा। नील हरित शैवाल, तो इसका फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, घेसा रोग, जो घेसा रोग होता है यानी कि सेवेंथ वाला, इसका हो जाएगा आयोडीन। फिर लैंगिक रोग का हो जाएगा एड्स। जो लैंगिक रोग होते हैं ना, तो उसको हम वो कहाँ पर कैसे होते हैं? एड्स के द्वारा हो जाता, मतलब एड्स बोला जाता है जो भी लैंगिक रोग होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं निम्नलिखित उत्तर एक शब्द में लिखना है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तुम्हारे सामने आंसर है। ठीक है, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? तो आयन कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो वो मापता है ताक्षणिक चाल। ठीक है, जो मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो जस्ता हो गया और तांबा हो गया। जस्ता का शॉर्ट नेम होता है यानी कि जेडन, और तांबा का होता है सीयू कॉपर। ठीक है, सामान्य मनुष्य जेडन जिंक हो जाएगा। ठीक है, सामान्य मनुष्य के कार्यों के लिए श्रेयता प्रयास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, सामान्य मनुष्य के कार्यों के लिए श्रेयता प्रयास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसको किसे कहते हैं? इसका आंसर अपन को पूरा लिखना, 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, शीर्षक अब जो है ना, अब आ जाते हैं तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन। शीर्षक बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा वाला आंसर तुम लोग कर लेना। ठीक है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखना है। क्रोमैटोग्राफी विधि क्या है? फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं? इसी का 8वां है समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। 8वां है समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब इसी का जो है न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों तुम्हें पता है कि कक्षा 11वीं में न्यूरॉन का चित्र आया है इस बार के पेपर में। जो बायो का पेपर है ना उनका कल, उनका भी यही क्वेश्चन सेम है, और तुम लोगों का भी यही क्वेश्चन सेम आने वाला है कल के दिन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अरे यार नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उनका पेपर 2 बजे होना है, तुम्हारा पेपर सुबह होना है। चलो, किन्हीं 2 प्रकार की पेशियां रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? औसत चाल किसे कहते हैं? चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। ठीक है ना, एक ये आ गया क्वेश्चन। अगर तुम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। है तो बहुत इजी है ना, दूरी और विस्थापन में तो अपन को काफ़ी लिखना है। ये तो हो जाना है 30 सेकंड में सॉल्व, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है। ठीक है, इसका आगे का क्वेश्चन है, तो उसमें अपन को निकालना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन ना पूरा नहीं है, तो जिस वजह से आप दूरी व विस्थापन वाला कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है?
नेक्स्ट आ जाता है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, इसी का अथवा में आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें लिखना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। नेक्स्ट आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसे पूरा अपन को लिखना है। समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर लिखना है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, या इसी का अथवा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की बिजली घर क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जिसे बोलते हैं पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर सेल, जो पावर सेल हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं पर वही बताना है ना। संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। रोगों से बचने के लिए अपन को जैसे सैनिटाइज वगैरह हाथों को करना पड़ेगा, किसी भी मतलब वैसे व्यक्ति के पास से दूर रहना पड़ेगा, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, नियमित व्यायाम करता रहना पड़ेगा, सही भोजन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लिख देना। ठीक है, कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए, नहीं तो अंतराफलदीकरण क्या है इसको बताना है और इसके लाभ बताना है। अब इसके बाद आता है सोडियम ऑक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट। इनके अपन को नाम लिखने थे, तो ये ज़्यादा सूत्र लिखने थे। तो सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3, सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3। ठीक है, ये ज़्यादा ईजी था। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है ना, आर एवं विक्टर में 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट करना है। फिर अथवा वाला भी है, संघ पोरीफेरा एवं प्लेटो हेल्पिथेस के 2 लक्षण लिखने हैं हमें। ठीक है, जब एक गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे और झुक जाते हैं, जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसा क्यों, ये अपन को पूरे साइंस के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, और उसके बाद मनुष्य के ये वाला करण जिस प्रकार कार्य करता है उसको बताना है। मनुष्य का जो कान का किस प्रकार कार्य करता है सचित्र वर्णन करना है, कान की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये विलर दिख रहा है, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन करना है। और होप सो गाइज ये पूरा पेपर आप लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। सॉल्यूशन भी बताया गया है ना। तो और ये जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का सॉल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो पे करा दो 500 लाइक, तो फटाफट से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर पेपर और रियल, अगर जैसे कोई ये पेपर अगर रियल नहीं होता है, अगर कोई दूसरा पेपर आता है तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करो, फटाफट तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कोई भी वीडियो आती है तो चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, चैनल से जुड़े रहना है। चलो।